हेलो डियर टीचर्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं लेसन प्लान की सीरीज जिसमें हम बात करेंगे लेसन प्लान को कैसे लिखा जाता है। शुरू कर रहे हैं सबसे पहले क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही। केवीएस में लेसन प्लान लिखने का एक फॉर्मेट होता है, जैसा कि आप टीचर्स डायरी में देख पा रहे हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे ही आपको मिलेगा। सबसे पहले हमें लिखना होता है जिस्ट ऑफ द लेसन, जिसमें हम कम से कम शब्दों में चैप्टर में क्या बताया गया है वो लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कॉम्पिटेंसीज की। तो कॉम्पिटेंसीज सब्जेक्ट वाइज अलग होती हैं, जब हम सब्जेक्ट वाइज लेसन प्लान लिखेंगे तो बात करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से बच्चे क्या सीखने वाले हैं। देन एक्टिविटीज प्लान फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, एंड लास्ट में हम लिखते हैं उनकी असेसमेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हम प्लान करने वाले हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 1 का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मीना का परिवार। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 1 मीना का परिवार। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाठ के सार में हम क्या लिखेंगे। एक कहानी के माध्यम से परिवार के बारे में आधारभूत जानकारी देते हुए एक ही परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए बताया गया है। तो ये हो गया हमारा पाठ का सार। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज यानी कि दक्षताओं की। हिंदी में बेसिकली हम 4 दक्षताओं को फॉलो करते हैं और चारों के बेसिस पर ही हम लेसन प्लान को लिखते हैं। पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में है लिखना। सुनना में है जैसे कहानी को उचित उच्चारण से सुन पाना और अर्थ समझ पाना। सुनना का मतलब केवल सिर्फ सुनना नहीं होता, बच्चे उसको सुनकर उसका अर्थ समझ पाएं तो ही हम उसको सुनना की कॉम्पिटेंसीज में लिखते हैं। फिर है बोलना, कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त कर पाना। उसके बाद है पढ़ना, कहानी को उचित उच्चारण और हाव भाव के साथ पढ़ पाना। लिखना में पाठ में आए नवीन शब्दों को देखकर और फिर बिना देखे शुद्धता से लिख पाना। ये आ गया हमारा लिखना में, जिसमें हम हैंड राइटिंग को भी काउंट करते हैं। अब बात करते हैं हम लर्निंग आउटकम्स यानी कि अधिगम परिणामों के बारे में। हर एक सब्जेक्ट में हम बेसिकली 2 तरह के लर्निंग आउटकम्स को काउंट करते हैं। एक होते हैं जनरल आउटकम्स यानी कि सामान्य अधिगम परिणाम, एक होते हैं विशिष्ट अधिगम परिणाम जो उस चैप्टर से ही रिलेटेड होते हैं। और सामान्य में हम कुछ कॉमन चीज़ें लिखते हैं जो उस सब्जेक्ट के हर चैप्टर में आएंगे। जैसे कि सामान्य में लिखा है अक्षर व शब्दों का सही ज्ञान, शुद्ध उच्चारण, भाषा अभिव्यक्ति, शुद्ध लेखन, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा का दैनिक जीवन में प्रयोग। तो ये अधिगम परिणाम सभी चैप्टर्स में कॉमन होंगे। विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक में हम लिखेंगे पाठ से रिलेटेड। तो मैंने लिखा है परिवार व परिवार के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी। फिर है परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनके कामों के बारे में बता पाना, परिवार का महत्व बता पाना, चित्रों के माध्यम से क्रमवार घटनाओं को बता पाना, क्योंकि चित्र दिए गए हैं कहानी में तो बच्चे चित्रों को देखकर ही कहानी को बता पाएं, और घर के चीज़ों के नाम बता पाना और लिख पाना। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ क्या प्लान की जा सकती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये एक कहानी है, तो कहानी का सस्वर वाचन पाठ करना। सस्वर वाचन होता है वर्ड टू वर्ड जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो ये बच्चे कर पाएँ और ये बच्चों को करवाना है। बच्चों के द्वारा पाठ में आए दृश्यों की नाटक द्वारा अभिव्यक्ति। मान लीजिए टीचर बोल रहा है और बच्चे उसको एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो ये एक्टिविटी प्लान की जा सकती है। पाठ में आए नाम वाले शब्दों को चित्र सहित लिखना। नाम वाले शब्द बेसिकली कक्षा पहली में हम नाम वाले शब्दों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ऐसे शब्द जो होते हैं उनकी पिक्चर्स ज़रूर होती हैं, तो बच्चों के लिए आइडेंटिफाई करना ईजी होता है। फिर है अपनी कॉपी में परिवार वृक्ष बनाकर सभी सदस्यों के चित्र चिपकाना और उनके नाम लिखना। घर के सदस्यों के साथ खेले जाने वाले खेलों पर चर्चा। फिर है घर में रखी मुख्य चीज़ों को पहचानकर उनके नाम लिखना। दादा दादी से संबंधित बातों पर कक्षा में चर्चा करना। शुद्ध शब्दों को लिखना और सुलेख लिखना। तो ये हो गई एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं कि हम बच्चों का आकलन कैसे करेंगे। तो लैंग्वेज में बच्चों का असेसमेंट 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत आकलन, दूसरा होता है सामूहिक यानी कि ग्रुप असेसमेंट। तो व्यक्तिगत में हम कर सकते हैं जैसे कि बच्चों से श्रुत लेखन करवा सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछकर, शुद्ध लेखन करवाकर, आत्म अभिव्यक्ति करवाकर, पाठ में आए नवीन शब्दों से वाक्य बना पाना। तो ओरली ही हम बच्चों से ये सब पूछकर उनका आकलन कर सकते हैं।
सामूहिक आकलन में जैसे नाटकीय अभिव्यक्ति, क्योंकि एक कहानी है तो कुछ बच्चों के हम ग्रुप्स बना सकते हैं और बच्चे उसको एक नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत कर पाएँ, तो ये उसका एक ग्रुप हम असेसमेंट कर पाएंगे। समूह वाचन, बच्चे कुछ 2 या 3 बच्चे एक साथ मिलकर उस पाठ को, उस कहानी को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। समूह लेखन यानी कि बच्चों को ग्रुप में बिठाकर और वो एक दूसरे का देखकर अगर लिखते जाएं, या फिर बीच में अगर हमने किताब रखी है और वो फिर लिख पा रहे हैं, तो इस तरह से हम समूह लेखन से भी उनका आकलन कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान में। टिल देन कीप लर्निंग।